कुछ कहानियां मोहब्बत से शुरू होती हैं और कुछ बदले की आग में खत्म होती हैं। लेकिन ये कहानी मोहब्बत और नफरत के बीच उस लकीर की है जहां दिल धड़कता तो है पर हर धड़कन में मौत छुपी होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी। हिमाचल की बर्फीली वादियों में एक पुराना केबिन, एक अधूरी मोहब्बत और एक ऐसा राज जो 10 साल तक खामोश रहा। आज रात वो राज बाहर आएगा और किसी की मोहब्बत, किसी की आखिरी सांस बन जाएगी। रात के 2 बज रहे थे। हिमाचल की वादियों में बसी उस पुरानी लकड़ी के केबिन के बाहर बर्फ की एक सफेद चादर बिछी हुई थी। बाहर का सन्नाटा इतना गहरा था कि गिरने वाली बर्फ की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन केबिन के अंदर का माहौल कुछ और ही था। वहां अंगीठी में जल रही लकड़ियां चटक रही थी, जिनसे निकलने वाली नारंगी रोशनी दीवारों पर अजीब और गरीब परछाइयां बना रही थी। समीर ने भारी कदमों से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसके लंबे कोट पर बर्फ की नन्ही बूंदें जमी थी। उसने अपना हेट उतारा और मेज पर रख दिया। कमरे में एक बहुत ही तेज और मदहोश कर देने वाले इत्र की खुशबू फैली हुई थी। उसने देखा, सामने कुर्सी पर जोया आराम से बैठी थी। जोया ने काले रेशमी लिबास पहना था जो अंगीठी की रोशनी में चमक रहा था। उसके बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर कोई भी अपना रास्ता भटक जाए। उसने अपने हाथ में शराब का एक गिलास पकड़ा हुआ था जिसे वह धीरे धीरे घुमा रही थी। देर कर दी तुमने समीर। जोया की आवाज में एक अजीब सा नशा और ठंडक दोनों थी। मैंने सोचा था तुम इतने बुज़दिल नहीं होगे कि मौसम से डर जाओ। समीर मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। वह धीरे धीरे उसके करीब गया। उसने महसूस किया कि उसकी हर सांस के साथ जोया की कशिश उसे अपनी तरफ खींच रही है। तुम्हारे लिए तो मैं नर्क का रास्ता भी तय कर सकता हूँ जोया। ये बर्फ तो महज एक बहाना है। वह उसके इतने करीब पहुंच गया कि उसकी सांसों की गर्मी जोया के चेहरे पर महसूस होने लगी। जोया उठी और उसने अपना नरम हाथ समीर के गाल पर रखा। उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। समीर ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उस पल में दुनिया जैसे रुक गई थी। समीर को लगा कि शायद उसने अपनी मंजिल पा ली है। वह जोया की आंखों की उस गहराई में डूबने लगा जहां गुनाह और इबादत का फर्क मिटा हुआ था। लेकिन जैसे ही समीर ने उसे पूरी शिद्दत से अपनी बाहों में भरा, अचानक उसे अपने सीने के ठीक बीच एक बर्फीली चुभन महसूस हुई। एक पल के लिए उसे लगा शायद ये उसके जज्बात की तपिश है, पर अगले ही लम्हे उसके हलक से एक दबी हुई चीख निकली। उसने नीचे देखा। जोया ने बड़े ही सलीके और खामोशी से एक छोटा सा तीखा चांदी का खंजर उसके सीने के आर पार कर दिया था। समीर के होंठ कांपने लगे। उसके सीने से निकलने वाला खून उसकी सफेद शर्ट और जोया के काले रेशम पर फैलने लगा। जोया ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके कान में बिल्कुल धीरे से कहा, मोहब्बत की आंखें अंधी होती हैं समीर, पर नफरत की नजर बहुत तेज होती है। तुमने मेरे जिस्म की नरमी को तो पहचान लिया, पर मेरे दिल की उस कड़वाहट को भूल गए जो 10 साल से सुलग रही थी। ये वही खंजर है समीर जो तुमने मेरे बाप के सीने में उस अंधेरी रात को उतारा था। समीर के घुटने टिक गए। वह ढेर होकर फर्श पर गिर गया। उसका दम घुट रहा था, पर उसकी आंखें अब भी जोया को ही देख रही थी। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने कांपती आवाज में कहा, काश तुमने ये काम पहले ही कर दिया होता। तुम्हारे हाथ से मिली मौत मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। जोया की आंखों में एक लम्हे के लिए आंसू चमके, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने समीर के माथे को आखिरी बार चूमा और फिर वह उठी, अपनी रेशमी चादर उठाई और केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर बर्फ अब भी गिर रही थी, जो समीर के केबिन तक आने वाले कदमों के निशान मिटा रही थी। अंदर अंगीठी की आग अब भी जल रही थी, पर उसकी तपिश समीर के ठंडे पड़ते जिस्म को दोबारा गर्म नहीं कर सकती थी। रात ढल रही थी
और उस हिमाचल शहर का एक और राज हमेशा के लिए बर्फ के नीचे दफन हो चुका था। कुछ राज बर्फ के नीचे ही अच्छे लगते हैं और कुछ मोहब्बतें अधूरी ही खूबसूरत होती है। तुम क्या चुनते, मोहब्बत या बदला? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही कहानियों के लिए कहानी विद सनी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनी ही नहीं, महसूस की जाती है।